नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आपके लिए पेश करेंगे। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करेंगे हेडलाइंस से। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तोड़ी चुप्पी। का बंटवारे की कीमत चुका रहा है जम्मू कश्मीर। खुदा के वास्ते खून की होली खेलना बंद करें। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत के सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। मोहम्मद अशरफ सेहराई बने पार्टी के नए सदर। अगले इलेक्शन तक सेहराई बने रहेंगे सदर। बीजेपी के रियासती वजीर कुलदीप राजगुप्ता ने पुलिस को मारने के लिए उठाए पत्थर। गैर कानूनी कब्जे में बेटे की दुकान हटाए जाने से गुस्सा हुए बीजेपी के वजीर। वायरल हुआ वीडियो। और गायब एमबीबीएस तालिब इल्म को तलाश करने गए अहल खाना की कार हुई हादसे की शिकार। अहल खाना में एक शख्स की हुई मौत। लौटते वक्त हंदवाड़ा में पेश आया हादसा। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी से एक घर के 5 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अमन के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जैसे साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में उठाए थे। उस वक्त जब सीज फायर हुआ था तब वो पाकिस्तान गए थे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सीएम के लिहाज से वो बात कर रही हैं। पीएम मोदी भी पाकिस्तान गए लेकिन उसके बाद पठानकोट हमला हो गया। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी और बंटवारे का कर्ज अदा कर रहे हैं। हमारे लोग दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेंढर के 5 लोगों के अहले खाना से रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती मिलने पहुंची और अफसोस का इजहार किया। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अहले खाना से मुलाकात कर उन्हें 3-3 लाख रुपए की मदद के साथ ही नौकरी देने की भी यकीन दहानी कराई। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने दोनों मुल्कों को और उनके हुक्मरानों से अपील की है कि ये खून की होली खेलना बंद करें। साथ ही लोगों को यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करेंगी। इसलिए मैं समझती हूँ आपके तकलीफ की, आपके दुख को, और खासकर किस तरह रहते हैं आप इस मुश्किल हालात में। हमारी बदकिस्मती है, हम लोग, हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे का खिमियाजा, उस बंटवारे की कीमत हम जम्मू कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। खुदा के लिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों पे थोड़ा एहसान कर लीजिए, थोड़ा तरस खाइए। आखिर कब तक हमारे लोग इस गोलाबारी के शिकार होंगे? कब तक हमारे बच्चे इस तरह शहीद होंगे? कब तक ये खून की होली चलती रहेगी? आखिर कब तक? इसका मकसद क्या है? इससे हासिल क्या होने वाला है? अगर हासिल कुछ होना है तो वो रिकंसिलिएशन से, सलाह सफाई से, जैसे वाजपेयी जी बार बार कहते थे, आप दोस्त बदल सकते हो, हमसाया नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान की ओर से जारी है सरहद पर, अगर हम बात करते हैं सीज फायर की खिलाफ वर्जी और उसमें जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं वो एक फिक्र का बायस है। और इसी का इजहार आज वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया। और बीजेपी एमएलसी चरणजीत सिंह खालसा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ है। चरणजीत सिंह जी, जिस तरह की बात वजीर आला कह रही हैं कि अब दोनों मुल्कों को कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श देना चाहिए और जिस तरह से खून की होली खेली जा रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों का होता है, क्या कहेंगे आप? नुकसान तो होता है, तो इसके लिए बातचीत का माहौल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है, उसको भी बातचीत करने की माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घर में जाके बात के लिए तो माहौल तो बना नहीं रहे, तो बात कैसे होगी? जी, आप कह रहे हैं बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। आपकी पार्टी मरकज में है, जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद में है, जी। भारत प्रधानमंत्री गए थे, बात गए थे वहां पे। और इस बीच हमारे साथ मोहम्मद अकबर लोन साहब भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे बात करेंगे। वजीर आला महबूबा मुफ्ती की इस अपील को, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसमें वो कह रही हैं कि हिंद और पाकिस्तान दोनों को जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में अब सोचना होगा। जी,
देखिए, इस बारे में मैं इस तरह वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये महबूबा जी उस चीज को छुपा के रखना चाहती है और उस चीज को डिफेंड करना चाहती है। जैसे कि इसने खुद को इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि मुझे वोट दे दो, मैं इसको अंदर आने से रोक लूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। उसने इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद, वो लोगों से इस बहाने वोट हासिल करने के बाद, उसने यहाँ पर यहाँ उन्होंने फिर उन्हीं के साथ अपना वो गठजोड़ किया। हुकूमत वजूद में आ गई इसी गठजोड़ की वजह से। और इस चीज को छुपाने के लिए, इस चीज को डिफेंस पढ़ने की वजह से ये इस वक्त ये कुछ ऐसे नारे देती है कि हम यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि बातचीत जरूरी है, तो वो इसके लिए हिंदुस्तान को क्यों नहीं मजबूर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके साथ इसकी मखलूक सरकार चल रही है यहाँ पर, उनके साथ क्यों नहीं उनको ये वाज़ेह अल्फाज में मजबूर करती है, और ये ताकि ये इन लोगों के साथ अच्छी तरह से ये एक ही दफा इनके होते हुए ये अपनी ये जो ये कहना जो है ये वहाँ पर ये कह देते हैं। और ये करने और कथनी में फर्क है इसकी। तो चरणजीत सिंह जी, सीधे तौर पर इल्जाम लग रहा है कि करनी और कथनी में फर्क है आप लोगों की हुकूमत की, वजीर आला की बातों की। जी, करनी और कथनी में यही फर्क है कि जो वो कहती है वो तो होता नहीं है। लिहाजा इससे बेहतर ये है कि अगर ये इस वक्त भी हिंदुस्तान के ऊपर मरकजी सरकार पर दबाव डालेगी, बड़ी बात नहीं है, तो ये मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत शुरू कराने में ये कामयाब रह सकती है। लेकिन ये लोगों को धोखा देकर ये बावर दे रही है कि मैं इस तरीके से इनके लिए ये कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन ऐसी हकीकत है नहीं, इसकी नीयत ऐसी नहीं है। इसका साथ जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें ये बात दर्ज है। आप अपनी जगह कुछ भी कहिए, लेकिन हमारा जो हिडन एजेंडा ऑफ अलायंस है, इसमें मखलूक सरकार को चलाना है, हिंदुस्तान की सालियत के लिए ये काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ये सारी चीजें ये वाज़ेह ये इसके करने और कथनी से आयान होती है। मैं चरणजीत सिंह जी से भी इसका जवाब लेना चाहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर बात करने के लिए। तो मोहम्मद अकबर लोन हमारे साथ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान थे आप, और बीजेपी एमएलसी चरणजीत जी थे। और सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती की बातों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां पर खारिज किया वजीर आला की बातों को, और साफ तौर पर कहा है कि कथनी और करनी में फर्क है वजीर आला की। इधर बड़ी खबर आ रही है, भीमबेर गली सेक्टर में पाकिस्तान की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है और पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब किया गया है। वजारत खारजा ने पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। 5 शहरियों की मौत पर पुरजोर एहतजाज दर्ज कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर भीमबेर गली सेक्टर में पाकिस्तान के जरिए सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के मामले में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया है और सैयद हैदर शाह को तलब करके वजारत खारजा ने पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके 5 शहरियों की मौत पर पुरजोर एहतजाज दर्ज कराया है। तो 5 शहरियों की मौत के बाद लगातार हमारी बहादुर अफवाज जवाब दे रही है पाकिस्तान की इस हरकत का, लेकिन खास तौर से सियासी लीडरान ने भी अपने रद्दमल देने शुरू कर दिए। इधर हुकूमत ने भी सख्ती दिखाई है और पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। आपने थोड़ी देर पहले सुना, वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी सख्त मजम्मत की है और खास तौर से कश्मीरियों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर कश्मीरी आवाम हो रही है, उसको लेकर के वो फिक्रमंद है। उन्होंने जिससे मुतासिर हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके अहले खाना को नौकरी दिलवाने का भी भरोसा जताया है और कहा है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बारे में
बात करेंगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज और खास तौर से पुरजोर तरीके से 5 शहरियों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भीमबेर गली सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी और मासूम शहरियों को निशाना बनाया था। तहरीक हुर्रियत से हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी ने इस्तीफा दे दिया। अब तहरीक हुर्रियत के ही सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ सहराई को पार्टी का नया केयरटेकर चेयरमैन तकर्रूर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गिलानी को उम्र और सेहत की बुनियाद पर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलानी ने खुद कहा है कि इस मामले पर तहरीक हुर्रियत मजलिस शौरा फैसला लेगी। आइंदा इलेक्शन तक मोहम्मद अशरफ सहराई पार्टी के केयरटेकर चेयरमैन बने रहेंगे। और हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर श्रीनगर से। हुर्रियत में ये बदलाव, सैयद अली शाह गिलानी जो कि अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो ज़ईफ हो गए हैं और उम्र का तकाजा है, ये एक नया हुर्रियत में अब दौर शुरू होता है। हालांकि केयरटेकर के तौर पर ही अभी संभालेंगे अशरफ सहराई। कैसे देखते हैं आप? इमरान, मैं आपको क्लियर करूं कि तहरीक हुर्रियत जो है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 20 से ज्यादा तंजीमें जो सईद अली शाह गिलानी की चेयरमैनशिप में काम कर रहे हैं, उनमें तहरीक हुर्रियत एक जमात है जिसके लिए तहरीक हुर्रियत के जनरल सेक्रेटरी व हुर्रियत गाफ के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ सहराई को तहरीक हुर्रियत का चेयरमैन आज इलेक्ट किया गया। हैदरपुरा वाकया सईद अली शाह गिलानी की प्राइवेट रेजिडेंस पे आज एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया कि मोहम्मद अशरफ सहराई अब तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन नामजद किए गए हैं, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए सईद अली शाह गिलानी चेयरमैन बदस्तूर रहेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ ये आप साफ कर रहे हैं, या हमारे नाज़रीन को भी साफ होना चाहिए कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है सईद अली शाह गिलानी, लेकिन तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, तहरीक हुर्रियत जो है वो एक तंजीम है हुर्रियत गाफ की उन तमाम जमातों का जो हुर्रियत गाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग और छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। उनमें तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए सईद अली शाह गिलानी दोनों तंजीमों और इस अंजुमन के सरबराह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी रिहाइशगाह वाक़या हैदरपुरा में जो मीटिंग तलब की उसमें फैसला किया गया कि मोहम्मद अशरफ सहराई जिनकी सईद अली शाह गिलानी के साथ वाबस्तगी जमात इस्लामी के साथ रहते रहते यहां तक कंटिन्यू रही, बल्कि अब मोहम्मद अशरफ सहराई जो है तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन रहेंगे। जैसे मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हुर्रियत एम के चेयरमैन है और वहीं अवामी एक्शन कमेटी जो उनकी अपनी तंजीम है उसके भी चेयरमैन है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लाइफ टाइम के लिए जब हुर्रियत गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी को चेयरमैन नामजद किया गया, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अपनी तंजीम जो तहरीक हुर्रियत है उसके चेयरमैन बने रहे, लेकिन आज ये डेवलपमेंट हुई। इसी बीच आपको बताऊं कि तहरीक हुर्रियत और बाकी तंजीमों का जो तंजीमी वजूद है वो जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दहाइयों से है। जब सईद अली शाह गिलानी जमात इस्लामी से अलग हुए तब उन्होंने तहरीक हुर्रियत नामी तंजीम का ऐलान किया जिसके वो खुद चेयरमैन रहे। उसके बाद हर साल के बाद इसके इंतखाबात होते हैं, लेकिन जब भी हमने इंतखाबात होते देखे इन तंजीमों के, उस वक्त तंजीमों का जो सपोर्ट था वो सईद अली शाह गिलानी को कंटिन्यू चेयरमैन रहने का था, लेकिन आज ये डेवलपमेंट हुई कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन के लिए मोहम्मद अशरफ सहराई जिनका ताल्लुक सरहदी जिला कुपवाड़ा से है, शहर श्रीनगर में इन दिनों मुकीम है और उम्र के उस पड़ाव में है जहां सईद अली शाह गिलानी और उनके बीच में तकरीबन 8 से 10 साल उम्र का फर्क है, उन्हें ये तंजीमी जिम्मेदारी आज सईद अली शाह गिलानी ने दी। बिल्कुल अलहदगी पसंद ये तंजीम है और जिस तरह से इस तंजीम का तौर तरीका रहा है, क्या लगता है ये क़यादत तंजीम की, अगर हम तहरीक हुर्रियत की हम बात करते हैं तो किस तरफ उसे लेकर जाएगी? जो मौक़िफ़ रहेगा वो वही बना रहेगा? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि पूरे बरसगीर में जो है वो रिवायती सियासत चलती है, बाप की कुर्सी बेटे के नाम की जाती है। लेकिन हमने अब से कुछ देर पहले तंजीम के जो तर्जुमान है जी ए गुलजार, उनसे राब्ता कायम किया और इस डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तहरीक हुर्रियत या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और इसका नस्बुल ऐन जो काम करने का है वो कदर मुख्तलिफ है। यहाँ पर बाप की कुर्सी जो है बेटे की तरफ नहीं जाती है, बल्कि तहरीक हुर्रियत या
हुर्रियत के किसी भी तंजीम में जो सबसे सीनियर होगा उसकी तरफ यह कुर्सी जाती है और चेयरमैन के तौर पर सहराई का नाम आज नामजद किया गया। जहां तक पॉलिसी की बात करें, क्या तहरीक हुर्रियत में पॉलिसी जो है, जैसे डायलॉग को लेकर क्वेश्चन की जाती है, कई तंजीमों ने हामी भरी है कि वो डायलॉग में हिस्सा लेंगे। मुझे लगता है कि प्रोसेस वही होगा और तंजीमी ओहदेदार और मेंबरान जो शूरा के हैं, मजलिस शूरा के, मुझे लगता है कि वहां पर कोई तब्दीली अभी नहीं होगी, क्योंकि तहरीक हुर्रियत और हुर्रियत गाफ जो है वो एक ही दफ्तर से हैदरपोरा श्रीनगर से चलाए जाते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी तब्दीली है। ये पूछे जाने पर कि क्या जरूरत पड़ी कि आज सईद अली शाह गिलानी ने मोहम्मद अशरफ सहराई को नामजद किया, तो तर्जमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सेहत बाकी मामला जो सईद अली शाह गिलानी के पास काफी चैलेंजेस हैं, तहरीक हुर्रियत के कुछ मशवरे और फैसले लेने होते हैं। आया हो सकता है कि अगर खराबी सेहत रही या सईद अली शाह गिलानी को सेहत ने ज्यादा साथ नहीं दिया तो हुर्रियत गाफ के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई भी आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तहरीक हुर्रियत को मिल गया है नया चेयरमैन। इधर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त गोलाबारी की गई थी, जिसमें देवता गांव की एक कुनबे के 5 लोगों की मौत हो गई और फौज के 5 जवान समेत 7 लोग जख्मी हो गए। बालाकोट के कई गांव खेनतर, देवता, डवराज और बुसनी में इतवार को पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी और इन सभी सरहदी गांव में डर का माहौल है और कई गांव में तो अभी भी जिंदा बम पड़े हुए हैं जो कि कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसे में डवराज गांव में एक घर के पास ही जिंदा बम पड़ा है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अब तो गांव में रहना मुश्किल हो गया है और कब फायरिंग शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गोलाबारी होती है हमारे गांव में ही होती है, ये बॉर्डर के पास हैं, बिल्कुल हम लास्ट हैं। तो यहाँ जब गोलाबारी होती है हमारे इधर रहने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई मोर्चा नहीं है, कुछ नहीं। ये हमारे घर के पास ही पड़ा है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये गोला इधर देखा है, ये भी हमारे घर के पास ही पड़ा है। पिछली बार फायरिंग हुई तब भी हमारे घर के इर्द गिर्द पड़े हैं, तकरीबन 20-25 गोले ऐसे पड़े हैं। तो इसका कोई बाहर निकलने का साधन नहीं है हमारा। और पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी और आम सिविलियन को निशाना बनाए जाने के खिलाफ जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने जोरदार एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और मकामी लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन इस मसले पर मरकजी हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही है। साथ ही उन्होंने वजीर आला की भी मजम्मत की। इस मौके पर तंजीम ने रियासती और मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया। जो हमने प्रदर्शन किया है, जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान हमले के ऊपर हमले करता चला जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है। आज भी आप देखें कि हमारे पुंछ, बालाकोट, रजौरी, मेंढर में हमला हुआ, एक ही परिवार के कई सदस्य मारे गए, आर्मी के जवान घायल हो गए, कई मकान तबाह हो गए। और अफसोस की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पास बॉर्डर्स इलाकों में दौरा करने का कोई समय ही नहीं है। हमारी ये भी मांग है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में गायब हुए एम्स के तालिब इल्म के अहले खाना के एक मेंबर की घर लौटते वक्त हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। हादसा जनूबी कश्मीर के हंदवाड़ा में हुआ। आपको बता दें कि जब कार हंदवाड़ा कस्बे के 19 इलाके से गुजर रही थी तो सड़क पर फिसलने के बाद पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो एक शख्स लियाकत अली खान की मौत हो गई। महलूक गायब MBBS तालिब इल्म सुहेल एजाज के वालिद के चाचा थे। वहीं जख्मियों में तालिब इल्म के वालिद एजाज अहमद कतारिया और मुश्ताक अहमद कतारिया शामिल हैं। गौरतलब है कि MBBS तलबा सुहेल एजाज के छोटे भाई शुएब एजाज ने कहा है कि वो उड़ीसा से यहां उसका भाई 9 फरवरी से गायब है, वहां से वापस घर लौट रहे थे। तभी 15 दिन पहले वो उड़ीसा के लिए निकले थे और सुहेल का पता लगाने में नाकाम कोशिश के बाद घर लौट रहे थे, जहां पर यह हादसा पेश आया। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर की बीजेपी PDP हुकूमत में वजीर कुलदीप राज गुप्ता ने इतवार को पुलिस को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। राजौरी में पुलिस और इंतजामिया
इलाके में गैर कानूनी कब्जे हटा रही थी। ऐसे में गुप्ता के बेटों विजय और धीरज की 2 दुकानों को जब इंतजामिया ने ढाया तो वो आपा खो बैठे। पहले तो कुलदीप राज गुप्ता की पुलिस से नोकझोंक हुई, लेकिन जब इंतजामिया पर उनकी एक न चली तो उन्होंने पत्थर उठाकर पुलिस को मारने की धमकी दी। पत्थर हाथ में लिए जब गुप्ता की तस्वीर सामने आई तो उन्होंने सफाई दी कि पुलिस नहीं बल्कि खुद को मारने के लिए पत्थर उठाया था। आपको बता दें कि कुलदीप राज गुप्ता जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के वाइस चेयरमैन हैं। रियासती हुकूमत में उन्हें रियासती वजीर का दर्जा हासिल है और रियासत में गैर कानूनी कब्जे हटाने का हुक्म खुद वजीर आला महबूब मुफ्ती ने दिया है। इतवार को यहाँ पर 73 गैर कानूनी तामीर की गई इमारत गिराई गई, जिसमें कि 24 दुकानें शामिल हैं। और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खादी और ग्राम उद्योग में तकरूरियों को लेकर जांच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। आर.के. गोयल की सदारत में कमेटी बोर्ड की जानिब से तश्कील दी गई है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वाज़ेह है कि खादी विलेज इंडस्ट्री में तकरूरी को लेकर काफी तनाजा हुआ था। इसके बाद हुकूमत ने इसकी जांच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इससे पहले सीएम महबूबा मुफ्ती ने अपने ममेरे भाई अरूत मदनी की खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज में तकरूरी के खिलाफ जांच के भी अहकामात दिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में एक बार फिर मुखालफत की आवाज बुलंद हो गई है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद में लोग पाकिस्तान आर्मी की ज्यादतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे। लोगों ने पाकिस्तान आर्मी पर पीओके में जुल्म करने के इल्जाम लगाए, पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लगाए। पीओके में पाकिस्तानी ज्यादतियों का मुद्दा हिंदुस्तान भी यूएन में उठा चुका है और इससे पहले यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने भी पैदल मार्च निकाला था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने गैर मुल्की दौरे पर अमेरिका पहुंच गए, जहां पर वो सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर लीडरों से मुलाकात करेंगे। इससे कबल एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू में सलमान ने सऊदी के बारे में कई तीखे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने खवातीन से लेकर सऊदी में चल रहे इस्लाहात पर अपनी राय रखी। शहजादा सलमान ने कहा कि खवातीन और मर्दों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के हकूक बराबर हैं। सलमान ने कहा कि सरकार जल्दी खवातीन और मर्दों को बराबर तनख्वाह दिए जाने के लिए कानून बना सकती है। यह बराबरी के लिए सऊदी का बड़ा कदम होगा और वली अहद बनाए जाने के बाद से सलमान ने खवातीन के लिए कई कड़े कानूनों को खत्म किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बारामूला की उरी में आर्मी जवान ने एक 14 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से बच्चा जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 4 जाकली चौक पर तैनात आर्मी के जवान सैयद गुलजार के तौर पर उसकी पहचान हुई। वो छुट्टी पर अपने घर उरी आया हुआ था, जहां पुलिस के सीनियर अफसरान ने इसको अफवाह बताते हुए कहा कि एक छोटा मोटा जाती मामला है और आर्मी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बच्चा खेलने को गया जी, बोले बोले। उसने फौजी ने लड़का पीटा जी, क्यों पीटा? क्या पता है क्यों पीटा? खेल दिया से जी जी, क्रिकेट खेल दिया से बाद में नहीं लिया, उसने मुझे धक्का मारा और गाली निकला। लाजवाल जो होता है ना घर का बड़ा, उसको मैंने बोला, वो बोलने लगा जाओ आप सीधे जाने। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रियासती वजीर ताज मुहिउद्दीन ने महबूबा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत पर उड़ी में तरक्याती कामों की नजरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए ताज मुहिउद्दीन ने कहा कि उड़ी के चंदनवाड़ी असम्बली हलके में मुख्तलिफ तरक्याती काम इल्तवा में पड़े हुए हैं, जिससे कि साफ पता चलता है कि रियासती हुकूमत यहाँ के लोगों को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार से यह भी मुतालबा किया है कि सरहदी इलाकों पर फायरिंग मुतासरीन की राहत के लिए हुकूमत कोई कदम जल्द उठाए। फायरिंग मुतासरीन से मिलकर ताज मुहिउद्दीन ने उनके गम को बांटा और बिजली गिरने से हजरत बाबा फरीद की दरगाह को पहुंचे नुकसान की सरकार के जरिए जल्द मरम्मत करवाने की मांग भी की।
जम्मू में पनून कश्मीर ने जम्मू में डेमोग्राफी चेंज कर जम्मू को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का इल्जाम लगाया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने कहा कि उनकी तंजीम ने कई जगहों का दौरा कर ये फिक्र जाहिर की कि जम्मू को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश कई लोगों और तंजीमों के जरिए हो रही है। साथ ही उन्होंने इसे एक साजिश बताते हुए मरकजी सरकार से इस मामले में जल्द कोई ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू गैरकानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य रिफ्यूजियों को भी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा यहां पर है। और डॉक्टर चरंगू ने इस मौके पर कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी का भी मसला उठाया। कन्वीनर और चेयरमैन के रूप में पूरे जम्मू प्रदेश में हम दौरा कर रहे थे। उसके बाद हमको ये लग रहा है कि जिस बात को लेके बिल्कुल गवर्नमेंट नॉन सीरियसली है कि जम्मू की डेमोग्राफी का परिवर्तन एक ऐसी कोई बात नहीं, सीरियस बात नहीं। इसको हमने जब अपना यहाँ पे दौरा किया उसके बाद हमको लग रहा है एक भयानक परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। जम्मू को एक लेबनान के स्वरूप में बदला जा रहा है। भीतर से भी शक्तियां काम कर रही हैं और बाहर से भी शक्तियां काम कर रही हैं। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि लेबनान एक समय में मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट था, डेमोक्रेटिक स्टेट था, सेकुलर स्टेट था और डेमोक्रेटिक चेंज के माध्यम से उसको एक इस्लामिक स्टेट बिल्ड किया गया और वहां पे भी इंड्यूस्ड माइग्रेशन की गई, कॉलोनाइजेशन की गई, पैसा देके लोगों को वहां पे बसा दिया गया और बाद में फॉरेन रिफ्यूजी, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को बसा के उस पूरे एरिया का स्वरूप बदला गया। और उधमपुर के गांव चेरी सयाल में मकामी लोगों ने महकमा रेलवे उधमपुर के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक रोजाना रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में ट्रक आते हैं जिससे कि गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। वहीं बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और लोग काम करने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो धूल से उनका बुरा हाल हो जाता है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत रेलवे इंतजामिया और जिला इंतजामिया को की, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए उन्होंने मजबूरन सड़कों का रुख करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द पक्की रोड बनाने का भी मुतालबा किया। और अनंतनाग के बिजबेहड़ा में आज वाइल्ड लाइफ महकमे में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुलाजमीनों ने अपनी तनख्वाह खासतौर से उस पर गुजारा करने का मुतालबा किया और बढ़ाने का। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने हुकूमत से अपील की कि उनकी नौकरियों को भी मुस्तकिल किया जाए। जो भी हमारे लड़के हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ में कैजुअल लेबर बतौर सीजनल लेबर, कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, उनके लिए बराबर का जो फॉर्मेट है वो सारे जो 1994 से अब तक 2015 तक जितने भी कैजुअल लेबर लगे उनका सारों का जो फॉर्मेट है वो भरना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जम्मू कश्मीर के सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी रिलीज करे और उसके साथ जो हमारे जो काम कर रहे हैं इस वक्त कैजुअल लेबर लेकिन अब तक ऑनलाइन नहीं हुए उनके लिए भी हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी ऑनलाइन जल्द से जल्द होने चाहिए। और भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मैकेनिकल डिवीजन खैलेनी के ताउन से भदरवा चांबा रोड पर से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जारी बर्फबारी सीजन के दौरान टूर ट्रेवल्स एजेंसियों ने सयाहों से अपने वादे पूरे करने और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को मुतासर करने के मकसद से इंतजामिया पर बर्फ हटाने के लिए जोर दिया। जैसा कि ठेकेदारों की ज़ेर इल्तवा अदायगी और जरूरी फंड की दिक्कतों के चलते R&B डेवलपमेंट ने काम शुरू करने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि हर साल मार्च में डिपार्टमेंट बर्फ हटाने का काम शुरू करता है, लेकिन इस साल BDA और मकामी लोगों की मदद से ये काम किया गया। ये डेफिनेटली पदरी तो हमारा मेन स्पॉट है और वहाँ की सड़क अभी खुली नहीं थी, इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि वो रोड खुल जाए विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। उसमें ऑफ कोर्स उनके अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स थे डिपार्टमेंट के, तो देन हमने उनसे मीटिंग की और अभी सेट कि हम PUL जो है वो हम अथॉरिटी बियर कर लेगी, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन विद इन अ डे और 2 आप उसको ओपन कर लीजिएगा। हमने उनको टारगेट 17 का दिया था कि 17 को आप कर दीजिए ताकि हमारे जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर आए। साइमल्टेनियसली हमारे जो एडवेंचर कोर्सेज चल रहे हैं, मुझे स्कीइंग करवानी है, जो जहाँ स्नो रेस्क्यू करवाना है वो पदरी में ही करवाना है। ये अभी 6 दिन से ये काम चल रहा है और उम्मीद है कि जो डेस्टिनेशन जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ तक हम 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो हमें काफ़ी बर्फ भी काफ़ी पड़ी थी और भी जो है हमें दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सामने जो है बहुत ज़्यादा आगे बर्फ है।
और नगरोटा में लोक जनशक्ति युवा पार्टी की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर खवातीन को सिलाई मशीन तकसीम की गई। इस दौरान पार्टी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट संजय सराफ मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर जक्फी में पार्टी की खवातीन मोर्चा के ऑफिस का इफ्तिताह भी किया। साथ ही उन्होंने पार्टी की तरफ से आगे भी खवातीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। साथ ही पार्टी कारकुनों से पार्टी को मजबूत करने और लोगों तक पार्टी की पॉलिसी को पहुंचाने की भी अपील की। हमारी महिलाएं यहाँ पर, जो हमारी बहनें यहाँ पर ये कुछ काम करना चाहती है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपने माध्यम से इनको थोड़ा पर्सनल सहयोग दे दें, जिससे हमारी बहनें आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर अपने घर परिवार को और आगे मदद कर सकती है। क्योंकि ये घर में बैठती है, तो घर में बैठने के बाद आप सबको पता है, घर में बैठने के बाद इनको कोई काम काज होता नहीं है, तो वो आपस में वो एक दूसरे के साथ, कभी बहू के साथ, कभी ये जो चिटपिट चलती रहे, जो एक नेचुरल फीलिंग है हर फैमिली में, तो उससे बेटर है कि हमने सोचा यहाँ पर एक ऑफिस खोल के दे दे इनको। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मशीनें तो बहुत छोटी चीज है, इनको हम आगे से काम भी देंगे जब ये सीखेंगे अच्छे तरीके से। और कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज यूनियन के सदर एजाज अहमद खान ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। एजाज अहमद ने मुतालबा किया था कि महकमे में मुलाजमीन की तादाद बढ़ाई जाए। हुकूमत ने उनके मुतालबात को पूरा करते हुए मजीद मुलाजमीन की तकरूरी कर दी है। CAPD की जानिब से बारामूला के डाक बंगला में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एजाज अहमद ने मुलाजमीन को नसीहत देते हुए कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे मुलाजमीन। देख लीजिए, जहाँ तक हमारा ये CAPD डिपार्टमेंट है, आपको पता है कि ये अवाम और सरकार के दरमियान एक पुल का काम करता है। ये महकमा जितना अच्छी कारकर्दगी करे तो सरकार, लोग मानते हैं कि सरकार की कारकर्दगी अच्छी हो। ये जो हमारा इस बात पे जो हमारी सरकार के साथ मीटिंग है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि 20-25 दिनों के अंदर अंदर जो फैसले जात हुए हैं उन सभी के ऑर्डर्स निकल आएंगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू भी हुई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा महकमा दिन ब दिन अच्छे कारकर्दगी दिखाएगा। जिस तरह हम आपने देखा होगा कि पिछले हमारे चाहे सैलाब था या जलजला था या टर्माइल था, यहाँ 30 साल से जो चल रहा था, जिस तरह ईमानदारी से हमने लोगों की खिदमत की, आइंदा भी करते रहेंगे। और काका प्रीमियर लीग क्रिकेट रनर का पहला मैच पहलगाम में खेला गया। पहला मैच पहलगाम और वसन के बीच खेला गया, जिसमें कि वसन ने 30 रन से पहलगाम को शिकस्त दी, पहलहान को शिकस्त दी। और इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की इफ्तिताह चंडीगढ़ की क्रिस्टल कॉर्पोरेशन प्रोडक्शन कंपनी के हेड ने की। इस मौके पर कई दीगर कंपनियों के सीनियर्स ने शिरकत की। क्रिस्टल कंपनी के हेड ने मीडिया से बात की और कहा कि वो यहाँ आने वाले के बाद यहाँ के नौजवानों की सलाहियत को देखने के बाद खुश हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के टैलेंट को निखारने के लिए उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। क्रिस्टल कंपनी के हेड ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की काफी तारीफ की। इस मौके पर टूर्नामेंट के मुंतजिम अशफाक अहमद ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों की सलाहियत को पहचानना है। मेरे हिसाब से तो हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस साल का होने वाला है, जिसमें करीब 40 से ज़्यादा टीमें इसमें शमूलियत कर रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक वेन्यू पे नहीं खेला जा रहा है, कम से कम 3 या 4 वेन्यूज़ पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, खेला जाएगा। और इसमें आज टाई सेरेमनी है, किस टीम का किस टीम के साथ मैच रहेगा और कब रहेगा, वो चीज़ें आज डिसाइड की जा रही हैं। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तनमर्ग में 3 रोजा अंडर 19 स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज किया गया। इस फेस्टिवल में कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। साथ ही इस फेस्टिवल का आगाज SDPO तनमर्ग और SHO कुंजर के साथ CRPF ने किया। इस फेस्टिवल में कई आला अफसरान मौजूद थे। हम आज यहाँ पे वॉलीबॉल स्कूली बच्चों में करा रहे हैं। और यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है ये टंगमर्ग, जहाँ पे लोगों में बहुत सारा टैलेंट है, उसको उजागर करने के लिए और बच्चों में स्पोर्ट्स की तरफ रुझान डालने के लिए कि बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनका टैलेंट बाहर आ जाए। बच्चों में ये जो स्पोर्ट्स है, इससे इनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है। और J&K पुलिस और बच्चों में और सिविल सोसाइटी में एक तालमेल पैदा करने के लिए हम ये स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह ये करवाते हैं। यार ये छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पटन में म्युनिसिपैलिटी कमेटी की जानिब से वुमेन एंड सैनिटेशन
डे मनाया गया। इस मौके पर सैनिटेशन फैसिलिटी के साथ टॉयलेट में गंदगी और प्राइवेसी की कमी के चलते स्कूल तालिबात की स्कूल ड्रॉप आउट की मजबूरी पर बात की गई, जिसको लेकर पटन के स्कूल में बेदारी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर कमेटी ने टॉयलेट साफ किए और स्कूलों से अपील की कि लड़कियों के लिए स्कूल में हर सहूलत को मुहैया कराई जाए, जिसकी वजह से वो स्कूल ड्रॉप कर रही हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। इसी के सिलसिले में हमने आज हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ पटन में एक थीमेटिक ड्राइव किया। खासकर इस थीमेटिक ड्राइव का पैगाम लड़कियों तक पहुंचाना ज़रूरी था कि लड़कियां मुशाहिदे में आया है कि आजकल के लड़कियां जो है वो कॉलेज स्कूल अपने तालीम अदारी छोड़ते हैं, जिसका एक मेन वजह है कि स्कूलों में बैतुल खुला नहीं है। स्कूलों में अगर बैतुल खुला है भी वो प्राइवेसी में नहीं है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमारी लड़कियां जो शर्मसार होती है, जो बड़े अच्छे और दाना भी होते हैं, इस्तेमाल करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमने इस बारे में एक ICB किया, इनको दर्ज भी दिया। लड़कियों को कहा गया है कि वो बैतुल खुला अपने साफ रखिए। हमने 2 बैतुल खुला वहां आपके वसादत से साफ भी की। और इधर श्रीनगर में म्युनिसिपैलिटी की जानिब से इलाके में प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस ड्राइव में SMC कमिश्नर रियाज अहमद वानी के साथ कई आला अफसरान ने भी हिस्सा लिया। इस प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत इकबाल पार्क से हुई और LD अस्पताल के आसपास भी दरख्त लगाए गए। कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमने जो है यहाँ पर एक मैसिव शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। ऑलरेडी हमने उसमें बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं। राइट काम पाता चौक अब तो हमारा जो पारिमपुरा वाला स्ट्रीट है उसमें हमने RNBO से करवाया है। इसी तरह हमारा जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से करवाया है। या हमारा जो मलखा जो है यहाँ पर मोरूसी जो कब्रिस्तान है उसमें हमने करवाया है। अलीजान रोड पर हम इसके बाद जा रहे हैं। हमारा जो कंसेप्ट है सिर्फ यही है कि हमारी जो पास्ट ग्लोरी थी कश्मीर की, ये माना जाता था कि यहाँ पर ये जो श्रीनगर है जिसका ग्रीन सिटी एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिकली हमारे यहाँ श्रीनगर में 46% जो है दैट इज़ द ग्रीन एरिया। इधर श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में 2 रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। यह सेमिनार इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से इसका एहतमाम किया गया। इस सेमिनार में खुसूसी मेहमान के तौर पर वजीर तालीम सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। उनके साथ कई आला अफसरान मौजूद रहे। साथ ही खवातीन असातिज़ा भी इस सेमिनार में शामिल हुई। सेमिनार असेसमेंट और एवेल्युएशन के बारे में मुझे पता नहीं क्या मैं इनको कुछ बता सका, लेकिन मैं भी इंतज़ार करूंगा कि जवाब क्या निकलेगा यहाँ से, क्यों मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कैसे असेस करते हैं, हम क्यों नहीं 100% लाते हैं। अगर बाहर सब स्टेट्स में परसेंटेजेस आर सो हाई, वाई आर परसेंटेजेस लो है, और क्यों हम बच्चों को खाली एग्ज़ाम पे असेस करते हैं। इसी के लिए उन्होंने टीचर्स यहाँ इस सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेमिनार सो दैट दे राइटली असेस द चिल्ड्रन। इधर किश्तवाड़ में BJYM की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासती ब्लड डायरेक्टरी के इंचार्ज विकास सब्याल, BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सदर रंजीत सिंह और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। इस कैंप में ब्लड डोनेशन के लिए सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। और महकमा सेहत के इश्तराक से आर्मी 19 इन्फेंट्री डिवीजन की आर्मी की जानिब से मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों को मुफ्त में दवाएं तकसीम की गई। साथ ही जरूरतमंदों को ब्लैंकेट और व्हील चेयर भी दी गई। इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। खास तौर पर खवातीन ने हिस्सा लिया। आर्मी के इस कदम से खुश लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल GS रावत ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि लोगों को आर्मी की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। RTI के 9 साल मुकम्मल होने पर रियासत जम्मू कश्मीर में आज कई तकरीबात मुनक्किद हुई और इस सिलसिले में अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल कॉलेज बेमीना में एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कि बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने नौजवानों को RTI के बारे में जानकारी दी। RTI की पिछली कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस दौरान चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर खुर्शीद अहमद गनाई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
इसमें चाइल्ड लेबर में हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे लेबर कमिश्नर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सर की तरफ से डायरेक्शंस हुई है कि स्कूलों में जाकर लोगों को, बच्चों को अवेयर कराया जाए चाइल्ड लेबर के बारे में, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक ऑफेंस है। सेक्शन 3 के अंडर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें जो भी बच्चे को अपनी एम्प्लॉयमेंट में रखता है उसे 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और उसे जुर्माना भी हो सकता है 20,000।